कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माता काली से और हनुमान जी से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके घरों में निवास करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या ऐसे संकेत हमें मिलते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो हमारे इष्ट हैं या जो देवी देवता हैं या देवी शक्तियां हैं वो आपसे प्रसन्न हैं। जब देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं, माता काली आपसे प्रसन्न होती हैं या हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं या माँ दुर्गा आपसे जब प्रसन्न होती हैं तो बहुत सारे संकेत आपको अपने आसपास देखने को मिलते हैं। आप जब अपने इष्ट को माता पिता की तरह समझते हैं, उनकी सेवा करते हो, जैसे आप माँ दुर्गा की सेवा करते हो या माँ काली की सेवा करते हो या कोई भी देवी देवता हैं, ग्रामीण देवता हैं, उनकी आप सेवा करते हो, उन्हें भोग समय पे भोग देते हो, स्नान कराते हो, जाप करते हो, नियम से रहते हो, तो शक्तियाँ अपनी प्रसन्नता आपको अलग अलग माध्यम से बताने लगती हैं, दिखाने लगती हैं, जो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पता चलने लगती हैं। जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके जो भी अटके कार्य होते हैं वो स्वतः ही बनने लगते हैं। एक समय ऐसा था कि आपके कार्य नहीं बन रहे थे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन जब आपने उनका नाम लिया, आपने उनकी सेवा पूजा की, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव से आप उनकी सेवा करते रहे, तो धीरे धीरे जो आपके काम हैं वो बनने लगते हैं। उनका नाम लेने से ही आपके काम बनने लग जाते हैं। जहां आपको उम्मीद नहीं होती है वहां आपका काम बहुत जल्दी बन जाता है और आपकी जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है और वहीं से आपके जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। तो ये पहला संकेत है जब देवी देवता आपको बताते हैं कि वो आपसे प्रसन्न है। दूसरा संकेत आपको क्या मिल सकता है? जब देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो आपकी और आपके परिवार की वो रक्षा करने लगते हैं। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, दुख, संकट आता है तो वो उससे आपको दूर कर देते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हो या आप सीढ़ियों से उतर रहे हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, अचानक से कोई गाड़ी आपके पास से आती है और वो आपको छूकर निकल जाती है, या आपका एक्सीडेंट हो गया है लेकिन आपको खरोंच तक नहीं आई, आप बच गए। और ऐसा एक बार नहीं होता, ये बहुत बार होता है। तो आप समझ जाइए कि देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। कोई अनहोनी होने वाली होती है तो उसको भी वो बदल देते हैं और आपकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो ये भी एक उनकी प्रसन्नता का एक कारण है। तीसरा संकेत आपको क्या मिलता है? कई बार जो देवी देवता हैं, देवी शक्तियां हैं, वो सपने के माध्यम से आपको संकेत देने लगती हैं, आपको बताने लगती हैं कि वो आपसे कितनी प्रसन्न है। आपको सपने में कोई कन्या, महिला, ब्राह्मण, साधु संत ये आपको आशीर्वाद देते दिख सकते हैं, आपको फल देते हुए दिख सकते हैं, आप उनको तिलक लगा रहे हो, आप उनके चरण छू रहे हो, आप भजन कीर्तन कर रहे हो या आप मंदिर में हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो शुभ हो, या आप दिया जला रहे हो, ऐसा भी दिख सकता है, या आप जो भगवान के द्वार है वहाँ पे खड़े हुए हो, तो ये सब आपको दिखता है। कई बार तो आपको भजन कीर्तन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, शंख की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सब आपको अगर सुनाई दे रहा है, पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये सब उनकी प्रसन्नता के कारण है। देवी देवता आपसे प्रसन्न है। चौथा संकेत आपको क्या मिल सकता है? जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो घर में बरकत होने लगती है, लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। आपके घर में अन्न की, धन की कमी नहीं रहती। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होने लगता है। हर प्रकार की चिंता, भय से आपको मुक्ति मिलने लगती है।
रुकावटें खत्म होने लग जाती हैं, कोई असाध्य रोग हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है और जो निराशा है वो आशा में बदलने लगती है। तो ये सब संकेत होते हैं कि जब आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं या आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होते हैं, माता काली आपसे प्रसन्न होती हैं, तो ये आपको संकेत जरूर मिलते हैं। पांचवा संकेत आपको क्या मिलता है, जिस भी व्यक्ति पर देवी देवताओं की कृपा रहती है, उनकी प्रसन्नता होती है, तो उस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है, उसकी जो वाणी है वो सिद्ध हो जाती है, यानी जो भी वो बोलते हैं वो सच हो जाता है। शक्तियाँ उनसे बात करने लगती हैं, सपनों के माध्यम से बात करती हैं, उन्हें नई नई चीजें दिखाती हैं, अपने दर्शन कराती हैं। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा उस भक्त के, उस व्यक्ति के समीप नहीं आती है और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कोसों दूर रहती हैं। ऐसे लोगों पर जो जादू तंत्र मंत्र हैं इनका प्रभाव भी नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो स्थिर रहती है, कि निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, आप सही निर्णय लेने लग जाते हो। छठा संकेत आपको क्या मिलता है, जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो जो ज्योत के माध्यम से आपको बताने लगते हैं। अगर आपकी ज्योत में फूल बनता है या आपकी ज्योत में कोई भी अस्त्र शस्त्र आकृति बनती है तो ये देवता की प्रसन्नता का कारण है। कभी कभार ज्योत बहुत ऊंची ऊंची जलती है, बहुत ज्यादा ऊंची जलती है और इतनी ऊंची जलती है कि आपने सोचा नहीं था कि इतनी ऊंची ज्योत भी जलती है, कोई भी उसका आपको कारण समझ में नहीं आता। तो ये भी देवी देवताओं की प्रसन्नता का एक कारण है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा, जय मां काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूंगा। जय माता दी।